आपको इसलिए हम कहते हैं कि जोहला लोगों के बाप हो तुम लोग। अस्सलामु अलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी बनु उमैया के बिकाऊ कुत्तों को भूख लगती है तो वो अहले बैत अतहार और उनके शीयों पर भौंका करते हैं, और जब तक उनके मुंह में हड्डी ना डाली जाए तो उनकी भौंक बंद नहीं होती। अब ऐसा ही एक हल्का कुत्ता हमारे सामने आया जिसका नाम है मोहम्मद जावेद। ये मौलाना साहिब हैं। अब इन्होंने अल्लामा आसिफ ज़ाली साहिब पर अटैक किया कि जी आपने ऐसा कह दिया, और उसके बाद ये लग़वियात बकता रहा, बकवासात करता रहा, जाहिलाना ये बातें करता रहा कि तुम तो जाहिलों के बाप हो, तुम ला इल्म हो, तुम तो बिल्कुल जाहिल हो, ठीक है, तुम भौंकते रहते हो, ये है वो है। इसने बहुत सारी बकवासात की हैं कि आपका ये कहना है कि जंग सफ़ीन में एक तरफ भी सहाबी थे, दूसरी तरफ भी सहाबी थे, तो हम किसको रज़ी अल्लाह कहें, किसको हक़ पर माने और किसको हम नाहक माने। इस पर इन्होंने अल्लामा आसिफ ज़ाली साहिब पर अटैक किया है और नहजुल बलागा से एक हवाला देने की कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले इस मौलाना साहिब का बयान जाहिलाना सुनते हैं और इसके बाद इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको इसलिए हम कहते हैं कि जोहला लोगों के बाप हो तुम लोग। मैं जनाबे वाला ये नहजुल बलागा पेश करता हूँ, इमाम अली का खुतबा पेश करता हूँ जंग सफीन वालों को, अहले शाम को, सैयदना हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को, मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना भाई करार दिया है, और उनके ईमान बिल्ला और जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक पर उन्होंने मोहर लगाई है। दुनिया कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं जो इस बात को रद्द कर दे। या तो ये सफा इमाम अली का नहजुल बलागा से फाड़ दो या फिर मान जाओ। काना ये जो 58 नंबर मौला कायनात का खुतबा है, ये नहजुल। जी सामीन और नाज़रीन, तो आपने सुना इस मौलाना साहिब का बयान कि जिसके अंदर इन्होंने बड़ी बकवासात की हैं, बड़ी बदजुबानी से काम लिया है। इसी वजह से आज मेरा रवैया थोड़ा सा आपको चेंज दिखाई देगा, तो माज़रत के साथ आज आपने इसे बर्दाश्त करना है। तो इसके बाद इस मौलाना साहब का कहना क्या है कि मौला कायनात ने नहजुल बलागा में अहले शाम को और हज़रत मुआविया को अपना भाई करार दिया है और उनके ईमान की गवाही दी है, मोहर लगा दी है। या तो नहजुल बलागा से इस सफ़ा को फाड़ दिया जाए या फिर इसे माना जाए। कौन है जो इसके रद्द करेगा? इसके बाद जहालत की इंतहा देखिए, इस जाहिल मौलवी को ये तक नहीं पता कि ये नहजुल बलागा का खुतबा है या मकतूब है। इसने कहा खुतबा नंबर 58, हालांकि सामीन और नाज़रीन ये खुतबा नंबर 58 नहीं है जो ये बयान कर रहा है, ये मकतूब नंबर 58 है, ये ख़त है मौला का। अब इसे ख़त और खुतबे का पता नहीं है, ये आ गया शीयों पर तनकीद करने, बकवास करने आ जाते हैं ये मौलवी जिन्हें पता कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद ये जहालत क्या बकता है कि मौला कायनात ने कहा ये हमारे भाई हैं। सामीन और नाज़रीन, ये नहजुल बलागा मेरे हाथ में मौजूद है और ये इसका मकतूब नंबर 58 है जो सफ़ीन के लिहाज से मौला ने बयान किया है। अब इसमें देखिए ज़रा, मालकू ने कहीं पर नहीं कहा कि मुआविया मेरा भाई है। ये अहले शाम, ये जो हमारे मुखालिफ आ रहे हैं, हमारे सारे के सारे भाई हैं। मालकू ने क्या कहा है जिसे इसने गलत रंग दिया है कि मालकू ने उनके ईमान की गवाही दे दी, उन्हें अपना भाई करार दे दिया, उन पर मोहर लगा दी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मालकू का ये इरशाद है वज़ाहिरु, यानी ज़ाहिर ऐसा होता है, बज़ाहिर ये लोग क्या है, रब्बाना वाहिदुन, ये एक ही रब को मानने वाले हैं। जिस अल्लाह को हम मानते हैं ये भी उसी अल्लाह को मानने का दावा करते हैं, जिस रसूल को हम मानते हैं ये भी उसी रसूल को मानने का दावा करते हैं, जिस इस्लाम को हम मानते हैं ये भी मुस्लिम होने का दावा करते हैं। आज तक हम यही तो कहते आ रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अहले बैत को मुसलमानों ने कत्ल किया है, जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, रसूल पर ईमान रखते थे, इस्लाम को मानने वाले थे। मगर अफसोस, अल्लाह पर ईमान था मगर अल्लाह के नहीं मानते थे, कुरान पर ईमान था मगर कुरान की नहीं मानते थे, रसूल पर ईमान था मगर रसूल की नहीं मानते थे। ये बज़ाहिर मुसलमान बने हुए थे। मालकू ने यहाँ पे बज़ाहिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बज़ाहिर ऐसा था, और फिर इख्तिलाफ किस बात का आकर किया हमारे साथ, खून उस्मान पर, जी नाउज़ बिल्लाह मौला कायनात ने कत्ल किया है। ये इल्ज़ाम लगाया अमीर शाम ने, आपके बाप साहिब ने। जी नाज़रीन और सामीन, तो आपने देखा इस खुतबा के अंदर कहीं मौला ने इनको अपना भाई करार नहीं दिया। यही लफ्ज़ है वज़ाहिरु, के बज़ाहिर ये लोग
रब को मानने वाले थे, रसूल को मानने वाले थे, इस्लाम की दावत कबूल करने वाले थे कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन काम क्या थे वो आप सब जानते हैं। मौला कायनात पर कत्ल उस्मान का इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, कत्ल खुद किया था, इल्ज़ाम मौला पर लगा दिया। और आज दो तो टके के मौलवी उठ के हम पे एतराज करते हैं कि जी आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ये बात कर दी है। भाई ये मौला का फरमान था जिसमें आपने झूठ बका है, इसमें कहीं नहीं लिखा मौला ने अपना भाई करार दिया है। और मौला ने इनके ईमान की गवाही दी, मौला ने कहा ज़ाहिरू, ये ज़ाहिरन मुसलमान बने हुए थे। हम भी कहते हैं ज़ाहिरन ये कलमा पढ़ रहे थे कि जी हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन हकीकत क्या थी वो इसके बरअक्स थी। अब ये था मौला कायनात का मकतूब जो नहजुल बलागा में था। अगर मौलाना साहब मुझे इजाजत दें तो मौला कायनात के भी मौला नबी पाक की हदीस ना सुना दूं कि ये अहले शाम कौन थे जिनको आपने अपना बाप बना रखा है, इनकी हकीकत क्या थी, इनकी असलियत क्या थी। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी ने माल नहीं लूटा, लेकिन जो अहले बैत का दुश्मन वो हमारा दुश्मन है, हम उसे कभी भी दोस्त नहीं मान सकते। तो आइए, ये है मनाक़िब ख़ाज़मी, अहले सुन्नत की मशहूर मारूफ किताब। इस पर तारिक जमील का भी इसी हदीस के तनाजुर में बयान मौजूद है, वो भी सुनना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। तो इसके अंदर सफ़ा नंबर 275 पर बाकायदा जब अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने ये देखा तो उसने अपने बेटे से कहा, ये जंग सफ़ीन की बात हो रही है, जब इन्होंने हमारे यासिर को शहीद कर दिया था तो तुम गवाह रहना कि मैंने रसूल खुदा को हज़रत अम्मार के बारे में ये फरमाते हुए सुना था, तक़्तुलु क़ल्फ़ी अतुल बाग़ियतो, क्या है हमारे यासिर तुमको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा और अल्लाह ताला इस ग्रोह को क़यामत के दिन मेरी शिफात नसीब नहीं फरमाएगा। और भाई आप कहते हो कि मौला कायनात ने इन्हें भाई करार दिया है, नबी पाक ने इन्हें बागी ग्रोह करार दिया है, और ऐसा ग्रोह जिनकी शिफात भी नहीं की जाएगी। जो बागी होते हैं वो बागी होते हैं, वो बज़ाहिर तो कह सकते हैं कि जी हम बड़े इस्लाम वाले हैं। अब सूरह मुनाफिकून पढ़ लीजिए, क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, वो आकर गवाही देते थे जी बेशक तो अल्लाह का रसूल है, मगर अल्लाह क्या कहता है, व इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, लेकिन मुनाफिक झूठे हैं। इनका भी यही हाल था, इन्होंने यही काम किया था। बज़ाहिर बड़े कुरान पढ़ने वाले थे, बज़ाहिर बड़े इस्लाम वाले थे, हमारा दीन एक है, हम अल्लाह को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, मगर इन सब को मानते थे, इन सब की नहीं मानते थे। कुरान ने इनसे मवद्दत को हुक्म दिया, अहले बैत से इन्होंने दुश्मनी की है। कुरान ने कहा ये हक है, इनके मुखालिफ जो आएगा वो बातिल होता है, ये इनके मुखालिफ आ गए। तो इन्होंने हर कदम मुखालिफत करके खुद को बातिल साबित किया है, अहले बैत का दुश्मन साबित किया है। तो जो अहले बैत का दुश्मन होता है वो अहले ईमान नहीं हो सकता। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने बता दिया जंग सफ़ीन में जो हमारे यासिर को शहीद करेंगे फ़ियातुल बाग़िया, वो बागी ग्रोह होंगे, उनका इस्लाम के साथ कोई वास्ता लेना देना नहीं होगा। मौलवी साहब अब जाकर बचाइए अपना पीरों को, हमने नहीं कहा, आपकी किताब है, नबी पाक ने फरमाया है हमारे यासिर को जो जमात कत्ल करेगी वो बागी ग्रोह होगा। और किन्होंने कत्ल किया था? अहले शाम ने, इन्होंने कत्ल किया था। चाहिए सुनिए तारिक जमील साहब का बयान, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस बात को बयान किया है कि हमारे यासिर को एक बागी जमात कत्ल करेगी। इसलिए बागी को बागी माना जाए, नमाजी को नमाजी माना जाए। वस्सलाम, या अली मदद।